चारधाम तीर्थ यात्रियों, कांवड़ यात्रियों के अलावा जो धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों में जिस कन्वर्ट करने की जो कयावत है, उससे लगातार जन दबाव बन रहा है। और ये जो नया तरीका है डेवलपमेंट का, उससे भूस्खलन भी बढ़ा है, ज़मीन पर भी दबाव बना है और जो वहाँ पर यात्री इतने मात्रा में जा रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रदूषण वहाँ पर फैलाया जा रहा है, उसका दबाव भी जल पर भी पड़ा है, ज़मीन पर भी पड़ा है, जंगलों पर पड़ रहा है, जिससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। नदी का बढ़ चुका है, आप लोग नदी के किनारे न जाएं। आपसे निवेदन है, विनती है आपसे। ये अलकनंदा है। नदी के किनारे आपको कितना ज्यादा पानी आ चुका है, ये देखिए इधर से आ रहा है पानी। आगे लग गया, आगे आ गया आप लोग। चलिए सभी लोग चलो, चले चले जल्दी पानी आने लग गया। बताया जा रहा है विकास के नाम पर, सुख सुविधाओं के नाम पर जो मलबा वहाँ के का इस नदी के तल पर गिरा, उससे नदी का तल का स्तर ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से पानी मंदिर परिसर तक घुस आया है। पानी के नजदीक आ रहे हैं आप लोग। आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप लोग नदी के किनारे न जाएं। पानी सीढ़ियों तक आ गया, आप लोग उधर न जाएं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग देख सकते हैं पानी कितना बढ़ चुका है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग नदी का किनारा छोड़ दें। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी है, जिसका जल बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में घुस आया है। आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग नदी की तरफ न जाएं। बद्रीपुरा का पुराना अस्तित्व ही विशाल शिलाओं पर टिका है और अब इसे तोड़कर रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के नाम पर नदी तट पर आरसीसी की दीवार बनाई जा रही है, जो पैसे की बर्बादी के साथ ही शिलाओं के मुकाबले जरा भी टिकाऊ नहीं है। 30 साल से टोडरिया बद्रीपुरी में रह रहे हैं। उन्होंने अलकनंदा जी में पहले ऐसी बाढ़ नहीं देखी जैसी कि अभी इस मानसून की पहली बारिश में दिखाई दी। नदी में डाले जा रहे मलबे से नदी का तल उठ गया है, जिस कारण यहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक भारी मशीनों से तोड़फोड़ के कारण प्रहलाद धारा, नारायण धारा का स्वरूप बदल गया है, जबकि परंपराओं के अनुसार इन धाराओं के जल से ही बद्रीनाथ के रावल जी का पट्टाभिषेक किया जाता है। हालांकि यहां तीर्थ पुरोहितों और अन्य भवन स्वामियों की मूल आपत्ति अपने भवनों और जमीन के उचित मुआवजे और विस्थापन को लेकर रही है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के हक हकदारी थे, उन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने अपने खून पसीने की मेहनत से इस बद्रीनाथ को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई और आज उन्हीं के मकानों को तोड़ा गया, उनको पुनर्वास की कोई नीति नहीं दी गई। और ऐसा भी हुआ है कि जो भवन मास्टर प्लान में नहीं आ रहे थे, वो भी टूट गए। पंचपैया मोहल्ला जो मंदिर के पास है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो भी टूट गया और लगातार इनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। वो उन्होंने आंदोलन भी किया स्थानीय। पिछले 3 साल से आपको सुन रहे हैं, गंगा जी में शौच किया जा रहा है, बरासिला में शौच किया जा रहा है, जा रहा है, हमारी धाराओं को छीनने में निकल दिया जा रहा है, हमारी धाराओं को छीनने में निकल दिया। हम बोले रिवर फ्रंट के नाम पर क्या लखनऊ में जिस तरीके से कुकरेल नाले के पास बसे अकबर नगर को उजाड़ा गया, क्या उसी तरह बद्रीनाथ में के आसपास बसे इन घरों को उजाड़ा जा रहा है? अमीरों की सुख सुविधा के लिए गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। सरकार के द्वारा कहा गया है कि मंदिर के पीछे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बुकलैंड जेसीबी मंदिर के ठीक लेवल पर खुदाई कर रही है और यह खुदाई का आखिर ये केदारनाथ जी का भविष्य क्या करना चाहती है सरकार? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक तरफ जो है केदारनाथ में
नव निर्माणों पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ तमाम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तमाम खुदाई कर रहे हैं। मंदिर के ठीक पीछे आपका जो है वो लगा हुआ है क्रेशर, और आज यहाँ इस मंदिर के लेवल पे आप ठीक नीचे खुदाई कर रहे हो। कल को इस केदारनाथ मंदिर का भविष्य क्या होगा? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है यहाँ, जो इस तरह की खुदाई कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से यहाँ खुदाई कर रही है, जिसके कंपन से मंदिर को जो है क्षति हो रही है, मंदिर का वाइब्रेशन हो रहा है, इसके वाइब्रेशन से मंदिर के वाइब्रेशन हो रहा है और मंदिर को पूरा नुकसान हो रहा है। सरकार का जो भी प्रतिनिधि है, सरकार का जो भी कर्मचारी है, वो यहाँ पर आए और इस निर्माण कंस्ट्रक्शन को अविलंब रुकवा। अमीरों की सुख सुविधा के लिए रिवर फ्रंट के नाम पर, विकास के नाम पर बद्रीनाथ में बसे बसाई बस्तियां लोगों की उजाड़ी जा रही हैं, और वहीं दूसरी ओर जहां की केदारनाथ में शांत पहाड़ है, कोई बस्ती नहीं है, और उस पहाड़ को उजाड़ा जा रहा है। वही लक्ष्य क्या है? वही अमीरों की को सुख सुविधा मिले। जब भी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर यह वीडियो केदार घाटी का बताया जा रहा है, और शायद जो ये नदी निकल रही है, जो पानी धारा निकल रही है, ये मंदाकिनी की सहायक धारा होगी, और ये यहाँ पर बस्तियों से निकला कूड़ा करकट सब उसमें डाला जा रहा है, जो आगे जाकर नदी के मार्ग को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करेगा, उसमें बाधा पैदा करेगा। निश्चित तौर पर इससे जल भराव होगा, और वो जल भराव आगे जाकर इस धारा का दिशा बदलेगा, और वो पानी जिस दिशा में जाएगा फैलेगा, वहाँ नुकसान करेगा। विकास के नाम पर पड़ने वाले ये जो दबाव को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो नदियों पर पड़ता हो, चाहे जंगलों पर पड़ता हो, चाहे लोग। चलिए आगे बढ़ते उत्तरकाशी बात करते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दरासू बैंड के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण के तहत सड़क चौड़ीकरण तो किया गया, लेकिन लैंडस्लाइड जोन का कोई उपचार नहीं किया गया। यानी लैंडस्लाइड जोन है, वहां पर कोई काम नहीं किया गया। इसकी वजह से लैंडस्लाइड जोन से लगातार पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहा है। यहां तक कि इस जगह पर कुछ लोग पहाड़ों से पत्थर आने के कारण घायल भी हो गए और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। अगर इस लैंडस्लाइड जोन का समय पर कोई इंतजाम नहीं किया गया तो यहां पर तीर्थयात्री और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास खड़े हैं, और धरासू बैंड से जो आगे का जो थोड़ा ये पोर्शन है, ये हम आपको दिखा सकते हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ पे जब बरसात होती है तो पूरे ऊपर से पहाड़ी से मलबा पत्थर सड़क पर गिरता है, जिसके कारण मार्ग घंटों बाधित रहता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं, क्योंकि जो ये पहाड़ी का ट्रीटमेंट है, ऊपर से जो लैंडस्लाइड होता है बार बार, इसका ट्रीटमेंट अभी भी बीआरओ ने जो है नहीं किया है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार जो है लैंडस्लाइड होता है और वाहनों का आवागमन जो है बाधित रहता है। और क्योंकि ये ऑलवेज सड़क निर्माण के तहत जो है सड़क का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन ऊपर पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, और बरसात के सीजन में थोड़ा बारिश होने पर भी जो है मार्ग जो है घंटों बाधित रहता है, जिसके जो यहाँ पर राहगीर हैं, तीर्थयात्री हैं, आम लोग हैं, उनको खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पे मार्ग बाधित रहता है। और खासकर जब ऊपर से लैंडस्लाइड होता है तो पत्थर गिरने का भी भय रहता है, और एक दो लोग तो यहाँ पर जो है चोटिल भी हो चुके हैं। जहां पूरे देश वर्ष में श्रावण मास के पवित्र माह में प्रचलित कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिदिन हजारों की तादाद में शिव भक्त गंगोत्री धाम पर कांवड़ लेने आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों को जागरूक किया जा रहा है। एसपी ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते हुए तेखला बाईपास पर शिव भक्तों का स्वागत किया और कांवड़ियों राहगीरों को पेयजल, फलाहार, जूस, बिस्किट आदि वितरित किए। इस दौरान उनके द्वारा सभी शिव भक्तों से सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की बात कही और अत्यधिक बारिश से मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रुकने की हिदायत दी गई। कांवड़ यात्रा 2024 का आगाज हो चुका है और हजारों की संख्या में कांवड़िए दूर दराज के क्षेत्रों से गंगोत्री जल भरने के लिए आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और जो ये धार्मिक मेला है, इसके लिए हम लोग आपकी सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।
और हमारा जो पूरी फोर्स है पूरी रूट पे उत्तरकाशी ज़िले में पूरे रूट पे तैनात है आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। मौसम जो है थोड़ा बारिश का मौसम लगा हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड और भूस्खलन की शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में मेरा जो शिव भक्त हैं, कांवड़ी हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जो है मौसम का पूर्वानुमान लेके चलें और जो भी सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी आपको बताया जाता है उसका पूर्णतः पालन करें। किसी भी स्थिति में कहीं भूस्खलन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है अपनी सुरक्षित स्थान पर रुके रहें और ऐसे जब भी चलें तब मौसम साफ हो। बीआरओ ने 3 जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया है, लेकिन बिशनपुर के पास भारी लैंडस्लाइड के चलते हाईवे अभी बंद है। रोड पर सैकड़ों कांवड़ यात्री फंसे हैं। हालांकि प्रशासन रोड खोलने की कवायद में लगा है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर के पास नया लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है, जो मानसून के सीजन में दिक्कत पैदा कर सकता है। स्लाइड जोन क्रिएट हुआ है जिसमें ऊपर से स्लाइड होता है, बार बार मलबा आता है बहुत ज़्यादा में, तो वहाँ पे मशीनें डिप्लॉय की गई। बीआरओ से हम बड़ी मशीन भी डिप्लॉय करने को कहा गया, तो ये समस्या रहेगी मानसून में ऊपर से होते हुए स्लाइड को। तो उत्तरकाशी के गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये बताएं कि भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से धाम के स्नान घाट जलमग्न हो चुके हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जो कांवड़ियों को जल भरते हुए सचेत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। में कल जो है काफी बारिश हुई, भारी बारिश हुई, जिसके चलते जो गंगोत्री में धाम में जो गंगा नदी का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो वहाँ पे स्नान घाट है वहाँ तक पानी आ गया था और वहाँ पे सिंचाई विभाग का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर उसको वहाँ की जो सुरक्षा दीवार है वहाँ तक भी पानी आ गया और जो आसपास के जो आश्रम बने हुए, होटल बने हुए, उनको भी खतरा बना हुआ था। इसी के चलते जो पुलिस प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीम है, उनके द्वारा लगातार जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है। सभी जो आजकल हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कांवड़िए हैं वो जल भरने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालु भी जो है स्नान करने के लिए आते, दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो उनको जो है अलर्ट किया गया है कि गंगा नदी के तट पर न जाएं, क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारी बारिश ऊपर हुई है। तो इसी के चलते जो वहाँ पर रावल तीर्थ पुरोहित है उनके द्वारा भी जो है लगातार जो अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि गंगा नदी के किनारे न जाएं। और फिलहाल अभी जलस्तर ये बताया जा रहा है कि सामान्य, लेकिन रात्रि को बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है जलस्तर बढ़ा था, जिसके कारण जो है काफी खतरा वहाँ पे पैदा हो गया था। यहाँ तक कि कुछ जो सुरक्षा दीवार है उनको भी नुकसान पहुंचा है। जी, ये देव प्रयाग का संगम है जहाँ पर उफनती अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिल रहे हैं। जो ये जल अलकनंदा आ रही है, ये बद्रीनाथ से जो अलकनंदा आती है उसमें आकर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी भी जुड़ती है। और जब हम देख रहे हैं वीडियो में जो शहरीकरण है, लोग विकास के नाम पर सड़कों का मलबा और शहरीकरण के नाम पर या टूरिज्म के नाम पर जो कूड़ा करकट वेस्ट इनमें डाला जा रहा है, उससे इनका जो उफान है वो बड़ा है, क्योंकि कहीं पर ये इनका रास्ता अवरुद्ध होता है तो ये उफान का रूप ले लेती हैं। यमुनोत्री धाम में देर रात भारी बारिश हुई। वहीं यमुनोत्री जानकी चट्टी में लगातार भारी वर्षा होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे जानकी चट्टी में बना पार्किंग तक ये पानी पूरा पहुंच गया। तो वहीं पहाड़ों में भी भारी बारिश से सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में मां यमुना का जलस्तर बढ़ने से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई और पार्किंग में लगी गाड़ियां भी तैरते हुए नजर आई हैं। वहीं बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें बंद है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अवरुद्ध मार्ग को चालू करने में जुट गई है। यमुनोत्री धाम में कल रात जिस तरह से बारिश हुई है वो डरावनी वाली बारिश देखने को मिली है, क्योंकि यमुनोत्री धाम का जो पड़ाव है वहां पर जानकी चट्टी में जो पार्किंग है वहां पर जलमग्न हो चुका था। उसमें लगभग कई छोटी बड़ी दुकानें हैं वो जल से पूरी तरह से भर गई थी। उसमें एक खच्चर की जो सूचना मिल रही है कि एक खच्चर भी वहां से बह चुका है। मगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में जो मंदिर के प्रांगण के नजदीक वाले क्षेत्र है वो पूरी तरह से कटाव के चलते पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। उसको लेकर वैसा कि मुख्य जिला अधिकारी मेहरबान बिष्ट ने इस पर जिला प्रशासन को अपडेट मोड पे रखा गया है। उनको ग्राउंड जीरो पर भेजने की कोशिश की जा रही है।
लगातार जो सर्वे है वहां पर लगातार जो भूस्खलन हो रहा है उसको आकलन करने के लिए PWD की टीमों को भी रवाना कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से यमुनोत्री धाम में जो भूदशाव हुआ है उससे काफी हद तक मंदिर पर भी इसका असर खासा दिखने को मिल सकता है। रही बात यमुनोत्री की बात, यमुना का जल स्तर हो या गंगा का जल स्तर हो, सभी छोटी बड़ी नदियां अभी जो बारिश हो रही है उससे जल स्तर लगातार बढ़ता नजर आ। यमुनोत्री के पार्किंग स्थल का वीडियो है जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव तेजी से बना हुआ है, चारों तरफ जल भराव है और जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर रख रखी हैं वो पानी उनको सबको बहा के ले जा रहा है। पानी का ये दबाव उसका बहाव के रास्ते में अवरुद्ध पैदा करने की वजह से बड़ा है। पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल के अधिकांश क्षेत्रों को जोड़ने वाला रास्ता है ये, उसका मुहान है और उस मुहान पर पड़ती है ये धनगढ़ी नदी जो रामनगर के पास है और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है। और पौड़ी के जो सांसद हैं अनिल बलौनी, जब वो राज्यसभा सदस्य बने थे तो उसी दौरान वो बनते ही उन्होंने इसका शिलान्यास करवाया था और बड़ा प्रचार प्रसार किया था। परंतु ये बलौनी जी 6 साल राज्यसभा के काट कर अब लोकसभा के भी सदस्य बन गए हैं, परंतु इस पर बन रहे पुल आज भी जस का तस बना पड़ा है। और इस नाले में, इस नदी में जो बरसात में भयंकर रूप ले लेती है और बाकी मौसमों में सूखी रहती है, कई वाहन बह चुके हैं, कई लोगों की ये जान ले चुका है। पर हमारे जो नेता लोग हैं, जो राजनीतिक हैं, उनकी सेहत में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।